एक्सट्रीमिज्म जहां आ जाता है वहां भगवान नहीं रहते हैं। मुझे ये मेरे माँ बाप ने सिखाया, मुझे उन्होंने ये सिखाया कि अल्लाह हो, अल्लाह का नाम लो या ईश्वर का नाम लो या किसी का नाम मत लो, एक बेकार गरीब इंसान को रोटी खिलाओ, उसमें भी भगवान। तो मेरे माँ बाप ने ये सोचा था और कई अच्छे सोचे कि दो चीजों से एक्सट्रीमिज्म पैदा होता है, एक तो अनजाना होना, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फेमिलियरिटी, और दूसरा उन्होंने सोचा फियर, उससे एक फियर जन्मता है। तो ये दोनों चीजें कोई भी धर्म पनपाता है तो वो धर्म अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि डेमोक्रेसी प्लूरलिज्म की बात करती है, डेमोक्रेसी इक्वालिटी की बात करती है, डेमोक्रेसी इन सारी चीजों की बात करती है। तो इन रिलीजन की प्रैक्टिसेस में जब हम एक्सट्रीमिज्म किसी तरीके से ले आते हैं तो वो रिलीजन फिर उस सिस्टम से अलग हो जाता है। पार्टिसिपेटरी क्वेश्चनिंग, participating in the discussions is part of Islam from what I read of that. And if participating in this is a constant issue with every religion and with every thought process, then we are all good religious people, no matter whether we say we are religious or we say we are not religious. आप संगीत को ही ले लीजिए, क्योंकि संगीत का आपने एक मुहावरा लेके आ गए हैं। उस्ताद करीम खान साहब सबसे अच्छे जाने माने गायक, बहुत ही रिलीजियसली वेरी वेरी पंक्चुअल एंड वेरी रिलीजियस मैन। वो कहते हैं कि कुरान का टाइम आया, वो ट्रेन में जाते थे तो ट्रेन से उतर के भी वो अपना दरी बिछा के अपना नमाज पढ़ते थे। वैसे ही उनकी डेथ भी हुई, एक रेलवे स्टेशन में ही हुई उनकी डेथ, कहते हैं। मैं गलत नहीं हूं तो उसको चेक करना पड़ेगा, कहानी सुनी हूं मैं कि वो नमाज पढ़ते पढ़ते ही गए। ऐसे ही एक इंसान, करीम खान साहब जैसे एक इंसान, पिछले 100 साल, 80 साल, 70 साल पहले खोजते खोजते कि संगीत के ज्ञानी मुझे एक मिलना चाहिए, वो गए। और जाते जाते उनको कौन मिला? उनको एक औरत मिली, वीणा दनम। वो दक्षिण भारत में चेन्नई में रहती थी और उनके पास क्या था, ट्रिप्लिकेन में रहती थी। उनके पास क्या था? पूरे दक्षिण भारत के सारे विद्वान उसको सबसे ज्ञानी मानते थे, मगर वो देवदासी थी। अब देखिए क्या क्या होता है जिंदगी में। वो देवदासी थी जिसको पूरा समाज नकारता है, कोई भी समाज वो देवदासी को नकारता है, कहते हैं अविवाहित महिला की बच्चा है इसलिए इसको नकारना पड़ेगा। पर वीणा दनम को पूछते थे लोग जो संगीत जानते थे। करीम खान साहब गए और वीणा दनम के साथ रुके। वीणा दनम इनके गाने सुनी, ये वीणा दनम के ज्ञान के बातें सुने, और वो वीणा बजाती थी, आप गायक थे, और एक संस्कृति ऐसे हमारे देश में आई। मुझे लगता है कि इस संस्कृति को हमें मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं। उसके बारे में मैं और थोड़ा बात बाद में करूंगी।